जनता से ही पूछ लेते कि आखिरकार जनता के क्या है सवाल। सीधे सवालों पे चलते हैं। सवाल क्या था आपका? हमारा भाजपा से क्वेश्चन है, जो वो लोग तो 7 साल से 7 साल हो गया, वो सेंट्रल में पावर में है, वो लोग अच्छे दिन के नाम पर अब अच्छे दिन क्या देखे हम लोग को? अच्छे दिन क्या होंगे? सवाल खड़े होके। दीदी जिस क्षेत्र से आता है वह तो बालू माफिया है, दीदी कुछ क्यों नहीं कहती? आप ही बता दीजिए। माफिया राज में तो अलग ही ध्वनि, अलग ही स्वर है बंगाल में। बंगाल की बात करिए पहले, बंगाल अपने इलाके की बात बताइए सुजाता जी, उत्तर प्रदेश बाद में जाएंगे। सुनिए 7 साल में तो बीजेपी नहीं, मैं आपके इलाके की बात कर रही हूँ। टीएमसी की आप अभी विधायक होने वाली हैं, कोशिश कर रही हैं, उम्मीदवार हैं। बंगाल की बात करिए, घुमाइए मत। सुनिए मैं दोनों बात ही बोलूंगी। भाजपा तो देश का सबसे बड़ी पार्टी बोलता है, तो यूपी में इतना माफिया क्यों है? यूपी को हटाइए तो किसी को, जो खुद माफिया है वो हमारी बंगाल में आके माफिया राज कायम करना चाहता है। और बीजेपी वाला खुद बालू से पैसा उठाता है, बीजेपी वाला खुद कोयले से पैसा उठाता है। इसलिए देखिए आसनसोल में बीजेपी वाला खुद कोयला माफिया है। अच्छा, तो सरकार आपकी है, आप ये भूल जाते हैं कि पुलिस आपकी है, राज्य में पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है। अगर बीजेपी वाले माफिया में है तो गिरफ्तार क्यों नहीं करवा लेती है? आसनसोल में सुनिए, देखिए मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आप भाजपा को तरफ लेके बोल ही सकते, मैं डरती नहीं हूँ भाजपा को। मैं किसी का तरफ नहीं लेती हूँ, मैं तो आपको दीदी बोलती हूँ, उनको दादा बोलती हूँ, ये तो मेरा पूरा है। आप इस पे मत बोलिएगा, मुझे मत समझाइएगा ये सब। और आपसे मैं तब भी वैसे ही बात करती थी जब आप बीजेपी में थे और टीएमसी में भी। हमको नहीं। सुनिए मैं बात बोलना चाहती हूँ, जो पार्टी देश का सबसे बड़ा माफिया है वो भाजपा है, वो देश को बेचा है। आप ही बता दीजिए, देश बेचने को उतारी आप ही माफिया हैं। वो कह रही है माफिया राज आप चला रहे हैं, बीजेपी ही चला रही है माफिया राज। बंगाल लगा रखे हैं, उन लोगों को क्या लगता है ये बंगाल क्या भारत बाहर है या वो लोग बाहर करना चाहते हैं? मैं 3 सवाल पूछूंगा भाजपा के नरेंद्र मोदी से, जो 2014 में जो उम्मीद दिए थे 14 लाख 15 लाख सबके अकाउंट में 2 करोड़ नौकरी, और पुलवामा के कांड के तदंत कहां गए अभी तक? ये सवाल क्या है? मैं तो पहले जो टीएमसी का कैंडिडेट है सुजाता जी से पूछना चाहता हूं, आपका जो पार्टी है वो तो पहले भी एनडीए के साथ था, लेकिन अभी आप जो बोल रहे हैं कि ये सांप्रदायिक दल है बीजेपी भाजपा वाले, तो तब क्या सांप्रदायिक नहीं थे? और मेरा दूसरा जो आईएसएफ का कैंडिडेट है उनसे भी पूछना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पे बंगाल में यहाँ पे गठबंधन बना लिए और केरल में क्या कर रहे हैं? केरल में क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं? हेलो, है हम पूछना चाह रहे हैं, ये लोग जो बोल रहे हैं बीजेपी वाले ने जो सांप्रदायिक दल नहीं है, तो सांप्रदायिक दल तो यहीं पे प्रूव कर रहा है, राम 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 करके तो अभी सांप्रदायिक प्रूव कर रहा है। आप भी प्रूव कर रहे थे। सिर्फ 7 साल में शुरू बेच रहा आता है, इंश्योरेंस बेच रहा आता है, बैंक बेच रहा आता है, रेल बेच रहा आता है। किसके लिए? कब तक देश का प्रधानमंत्री का कुर्सी बेचता है? आप बोलिए बीजेपी। आप ही बता दीजिए बीजेपी से कि क्या क्या ये सवाल उठ रहे हैं कि 5 साल में क्या किया, 6 साल साथ में क्या किया, और साथ ही साथ कब इनके जवाब मिलेंगे? मेरा कहना है कि इन लोगों को बार बार जो 7 साल दिखा रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, इनसे पहले पूछिए कि ये बंगाल में 10 साल में क्या किए हैं। सवाल का जवाब ही सवाल है। नहीं, सवाल का जवाब नहीं, पहले ये तो देखे कि क्या किए हैं। ये हमारे एक्स चेयरमैन साहब बैठे हैं, चिल्ला रहे थे कि रेल बेच दिए। उनसे पूछिए कि जब रेल आया था तब उस टाइम रेल मंत्री कौन थी और कहां से थी? क्या ये बात सिर्फ टीएमसी बीजेपी में ही सिमट के रह जाएगी, जनता पिछड़ जाएगी? फिर से बोलिए, क्या ये बात सिर्फ बीजेपी टीएमसी में सिमट जाएगी, जनता पिछड़ जाएगी? देखिए जिस पार्टी का नाम से जनता से जुड़ा हुआ है उस पार्टी तो जनता के साथ रहते नहीं, लेकिन हमारा तृणमूल कांग्रेस हमेशा माँ माटी मानुस का नारा लगाता है और माँ माटी मानुस का संग रहता है। हम लोग माँ माटी मानुस का पार्टी। छोटा सा जवाब क्या कहेंगे इस पर? माँ माटी की सरकार जो बोल रही है तो माँ रो रही है, मैं देख के आया हूँ, उस पर जवाब कौन देगा?
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली जिले में थे और उन्होंने याद दिला दिया कि आखिरकार सिंगूर का क्या है हाल लगभग 1.5 दशक बाद भी। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऐसी सरकार आपने कहां देखी जो इस बात पर गर्व करती हो कि उन्होंने शिल्प को रोका है, उद्योग को रोका है। सिंगूर के साथ इन्होंने कितना बड़ा धोखा किया, ये बात मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। सिंगूर का राजनीतिक उपयोग करने के बाद इन लोगों ने यहां के लोगों को अधर में ही छोड़ दिया। आज सिंगूर में न उद्योग है, न उतनी चाकरी है, और जो कृषक है वो बिचौलियों से परेशान है। पूछ लेते हैं आखिरकार आरामबाग के लोगों से ही, क्या है सवाल आपका? मेरा एक सवाल है, ये लोग बोलता है हम हिंदू राष्ट्रवाद है, तो हमारा आरामबाग में जो शासन हिंदू के लिए शासन हुआ था उस समय क्यों बीजेपी का लीडर ऑब्जेक्शन दिया था? ये क्वेश्चन का आंसर दो। शमशान बनने के लिए बीजेपी ऑब्जेक्शन करती है, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है कि ये जो टीएमसी वाले बोलते हैं कि बिजनेस सबमिट करता है कि शिल्पो आएगा, तो हमारा सवाल है कि शिल्पो कब आएगा? कब आएगा अभी बता दीजिए। सिंगूर का भी जो हाल है उसमें क्या भूल गए हैं सिंगूर को? खाली याद आता है जब चुनाव आता है तो नंदीग्राम और सिंगूर की यादें ताजा हो जाती हैं। देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, दीदी सिंगूर के लिए बहुत कुछ किया, और सिंगूर में जो कारखाना होने वाला था नैनो कारखाना, वो तो मोदी का शहर गुजरात में बंद क्यों हो गया, तब सानंद में बंद क्यों हो गया? वो नैनो आप भी नहीं चला सके गुजरात में। टीएमसी कह रही है आप खाली यहीं पर आके हल्ला करते हैं। पहले उनको पूछिए कि गुजरात में नैनो का कंपनी बनवाने का काम सरकार का था। कंपनी चले ना चले इसका काम कंपनी का मालिक का है, सरकार का नहीं। और जो बात कर रहे हैं शमशान की, आरामबाग में तब आप शमशान के खिलाफ क्यों आवाज उठाती है आपकी पार्टी? शमशान के खिलाफ आवाज नहीं उठा रही है, उनको कहने में थोड़ा गलती हुआ है। वो जो शमशान यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक चुल्ली होता है ना, वो जहाँ क्राउड है पब्लिक के बीच में नहीं बनना चाहिए, वो कहीं फाका जगह पे बनना चाहिए जहाँ बगल में नदी हो, एनी टाइम पानी नहीं। यही अगर टीएमसी ने कर दिया होता तो बड़ा मुद्दा हो जाता। नहीं, वो लोग तो किया है, जबरदस्ती किया है ना, किया है। कौन बोल रहा है नहीं किया? किया है, पूछिए, हुआ है, जबरदस्ती किए है वो लोग। अब टीएमसी जबरदस्ती कर रही है, शमशान पर भी राजनीति होगी क्या फैजल साहब? देखिए, सबसे पहले बीजेपी जो बात कर रही है, तो मोदी साहब कहते हैं कि देश को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, आपको बता दें ये बोल रहे हैं आप बंगाल इलेक्शन में कि हम लोग बंगाल को सोनर बंगला बनाएंगे। गैस का दाम तो पहले पूछिए उनसे कि गरीबों को गैस मिल पा रहा है क्या? और टीएमसी से मेरा एक सवाल है कि यहाँ पे दीदी बोली थी लंदन बनाएंगे, अभी तक खानाकुल में घर अभी नहीं बना गरीबों का, तो लंदन कैसे बनेगा? लंदन कैसे बनेगा? लेकिन आरामबाग में तो पोल्ट्री के फार्म्स इतने सारे हुआ करते थे, अब जो हालत है उसका जिम्मेदार कौन? जनता की ओर से ये सवाल कर रही हूँ मैं। देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, आरामबाग में पोल्ट्री फार्म बंद नहीं हुआ है, बहुत सारा चालू हुआ है। 1-2 जो बंद हुआ है, 2 बंद हुआ तो 20 चालू हुआ है। और जो सीपीएम के जमाना में बंद हुआ, वो 7 साल में भाजपा के जमाने में तो कुछ भी नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल का हालत, और 2 कोटी का नौकरी कहाँ गया? अच्छा दिन कब आएगा? 15 लाख किसी के रुपए में नहीं मिला। गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, देश बेच दिया, कुछ भी नहीं किया मोदी जी। खाली मोदी जी आएंगे, बात करेंगे, वादे करेंगे, चले जाएंगे। बंगाल की याद तभी आती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।